नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बात बोलेगी मैं आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट। इस समय मैं कोसी नदी के किनारे चुकुम गांव में हूं और ये जो जिस घर के हम सामने खड़े हैं ये रमेश जी का घर है और ये घर भी आधा यहाँ टूट चुका है। अक्टूबर की आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए गांवों में नैनीताल जिले का ये गांव भी शामिल है। कोसी का बहाव बदल जाने से इस गांव का एक बड़ा हिस्सा बह चुका है। इसमें करीब दर्जन भर घर थे और कई खेत। ये महिला अपने बह चुके घर का एक दरवाजा जो नदी में शायद कहीं अटक गया होगा उसे समेट कर ला रही हैं। और क्या कर, बहुत परेशान हो गए। बचे थे, अपनी जिंदगी बचाई और बस थोड़ा अपने कपड़े और कुछ और बस। वैसे देखा जाए तो चुकुम या चुकम गांव 12 महीने आपदाग्रस्त रहता है। बाकी दुनिया से संपर्क के लिए या तो कोसी नदी पार करनी पड़ती है या घने जंगलों से होकर करीब 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बारिश होने पर कोसी प्रचंड रूप ले लेती है और बाकी दिनों में कमर तक के पानी से होकर जाना पड़ता है। भाई हम लोग कभी जंगल के रास्ते से, उसमें जानवर का डर है, 4-5 घंटे का रास्ता करके, उसमें भी रास्ता दिख नहीं रहा है, वो भी बड़ा खतरा उठा करके जी कभी आ जा रहे हैं, कभी जो है यहीं जो है कैसे भी करके रुक जा रहे हैं। यहाँ कोई रुकने का साधन तो है नहीं। यहाँ मुझे एक बच्ची मिली। ये बच्ची 12वीं में पढ़ती है और नदी पार मुहान में जाना पड़ता है। सुनते हैं ये बच्चे कैसे पानी में तैर के जाते हैं। तो यहाँ तो नदी में हमेशा पानी रहता है, तो कैसे जाते हो तुम? नदी पार करते हैं। नदी तैर के पार करते हैं। तो कहाँ तक कितना पानी रहता है नदी में? आम गर्मियों में जैसे तुम जा रहे हो कमर तक पानी रहता है, तो फिर जाते हुए कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर क्या करते हो बेटा? झेड़ी में चेंज करते हैं, झाड़ियों में जाके चेंज करना कपड़ा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये बच्चे एक जोड़ी कपड़ा बैग में रखते हैं, नदी पार करते हुए बैग सिर में रखते हैं और नदी पार करने के बाद झाड़ियों में जाकर कपड़े बदल के स्कूल पहुंचते हैं। कोसी नदी जो अब गांव के साथ बह रही है, इस आपदा से पहले गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। ये जो रोखड़ नजर आ रहा है, यहाँ पहले घर थे, गौशालाएं थी और लोगों के खेत थे। का मकान कहाँ पे था? वहाँ पर मतलब यहाँ से इतना गहरा काला था, यहाँ पर 2 कमरे थे। अच्छा, जहाँ ये जाल दिख रहा है, ये हाँ जाल दिख रहा है। इतनी ऊंची थी, इतना कटान करके खेती थी हमारी। खेती तो बहुत ऊंची थी, वो थी खेती तो। फिलहाल गांव में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं और मेरे साथी रामनगर के पत्रकार सलीम मलिक राफ्ट की मदद से यहां पहुंच पाए हैं, जो हमें दीप गुणवंत जी ने उपलब्ध करवाई। दीप गुणवंत और हमें नदी पार करवाने वाले उनके सहयोगियों भीम, सुंदर, राकेश और सतीश का आभार। चुकम गांव के लोग कई दशकों से कोसी नदी पर पुल बनाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी ये मांग कभी पूरी नहीं हुई। हालांकि हर सरकार उन्हें आश्वासन जरूर देती रही। अब जबकि कोसी आधे गांव को लील चुकी है और बाकी गांव के लिए संकट पैदा कर चुकी है, तो अब गांव के लोग पूरी तरह विस्थापन की मांग कर रहे हैं। यह मांग गांव वालों ने 2 दिन पहले यहां आए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने भी रखी और अधिकारियों के सामने भी। फिलहाल जिन लोगों के घर नहीं रहे, वे प्लास्टिक सीटों के जरिए नए नीड़ का निर्माण करने के प्रयास में जुट गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने की फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूं। वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। वहाँ जहाँ पेड़ दिख रहे, जंगल दिख रहे, वो है। अच्छा, वहां थी नदी।